आप तो फिर वाइंड अप कर देना। माननीय जगत सिंह नेगी जी प्लीज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव श्री इंद्रदत्त लखनपाल व अन्य 4 मान्य सदस्यों ने यहाँ पर रखा है, उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा, खासकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जयराम जी की सरकार का, तो वो जो अध्याय होगा वो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। क्योंकि इस किस्म की जो निकम्मी सरकार, जिसने इस आपदा के समय में ताली और थाली बजवाकर अवैज्ञानिक तरीके से इस महामारी से निपटने का जो एक तरीका ढूंढा, वो जो है वाकई काबिले तारीफ है। श्रीनगर में मैंने ये कहा था 370 बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये जो है कि थाली ताली बीच में न कहें जी, बैठे बैठे। और थाली और ताली से, विनोद जी प्लीज। थाली और ताली से हमने कितने लाखों लोगों की जान गंवा दी, और इससे बड़ी बेवकूफी क्या होगी बताइए आप। कि कोरोना काल में जहां जरूरत थी, इसको किस तरह से निपटना है, क्या व्यवस्था करना है, आप यज्ञ करने चले गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ गए, मैं इनकी तारीफ करने वाला था, लंबी उम्र है। तो कोरोना काल में आप जो है उस समय जो है यज्ञ करने चले गए, और जब था डिस्टेंसिंग का, जब था मुंह में जो है मास्क लगाने का, जब कोरोना में आपने कर्फ्यू लगाया हुआ था, 144 लगाया हुआ था, आप जो है शिमला में बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत सारी महिलाओं को बुलाकर जो है यज्ञ किया कि कोरोना को भगाने के लिए आपने जो है नया तरीका ढूंढ लिया। दवाई के बजाय, डॉक्टरों के बजाय जो है आपने सोचा कि ये जो पंडितों के जो है यज्ञ हवन कुंड में से जो है धुआं निकालेंगे, शायद कोरोना गायब हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन ही शायद पहले, शायद मुख्यमंत्री जी बड़े उत्तेजित उसमें जो है भाषण दे रहे थे। मुझे तो धुआं जो लगा हुआ वो है ही, 3 साल से लगा है, उसका कोई चर्चा नहीं करता। तो जो अभी भाषण दे रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, कह रहे थे कि जयराम ने नहीं लाया कोरोना। बिल्कुल आपने नहीं लाया, पर फैलाने में आपका बहुत बड़ा हाल था। इसमें आपका भी रहा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी रहा। अगर वो नमस्ते ट्रंप नहीं कराते, लाखों लोग वहां इकट्ठे नहीं करते और इसको फैलने से रोकते उस समय रहते हुए, तो ये नहीं होता। फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का इलेक्शन आपने जो है वहां पर खरीद फरोख्त करके जो है कांग्रेस को हटाना था। तब तक जो है आपने लॉकडाउन नहीं लगाया, आपने लॉकडाउन नहीं किया। तो ये जो इसको फैलाने में, इसको जो है बहुत बड़ा हाथ जो है वर्तमान की दिल्ली की और हमारी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है इसमें रहे। और सबसे ज्यादा विफलता इसमें ये रही कि आपने समय रहते हुए जो कार्य आपको करने चाहिए थे वो आपने नहीं की। अब तीसरे वेव की बात हो रही है। अब सब ईश्वर की जो है सत्ता पक्ष के सभी लोग जो है ये भी जानते हैं कि इनकी सरकार कुछ करने वाले नहीं है, सभी ईश्वर को ही याद कर रहे हैं। अब मुझसे पहले, हाँ उसका भी मैं बोल दूंगा, याद दिलाया आपने, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा याद दिलाया मुफ्त इंजेक्शन का, मैं वो भूल ही गया था। अच्छा किया आपने। ये क्या पहली बार मुफ्त इंजेक्शन लग रहा है? जब चेचक के टीके लगे वो भी मुफ्त था, जब पल्स पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए वो भी मुफ्त था, डीपीटी के जो लगे टीके तब भी मुफ्त था। और आज जो है करोड़ों रुपए, आज जो है करोड़ों रुपए, आज करोड़ों रुपए जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े होर्डिंग्स लग रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके उसमें धन्यवाद किया जा रहा है। किसका? प्रधानमंत्री जी का। किस खुशी के लिए? हमारा पैसा धन्यवाद भी हमें करना पड़ रहा है। आपने हमारी तनख्वाहें हमने दी आपको, उसका आपने क्या किया? कोई हिसाब नहीं दिया आपने। सिर्फ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए पूरे हिमाचल प्रदेश के ऐसे जगह पे लगाए जहां कोई जाता ही नहीं रास्ते में, और सारे फटे हुए हैं वहां, उनके जो है चौखट लोहे के पड़े हुए हैं, कबाड़ी भी नहीं जा रहा है। ऐसा घटिया लोहा है कि कबाड़ी नहीं तो लोहा छोड़ता नहीं रास्ते में। तो आप बताइए इस किस्म के काम करने की क्या जरूरत थी आपको? उसके बजाय कुछ थोड़ा बहुत पैसा जो है पंचायतों में दे देते आप, गरीब लोगों को राशन बांट देते आप, कुछ जो है हॉस्पिटलों में जो है फल फ्रूट दे देते आप। आपकी जो व्यवस्था है वाकई चिंताजनक है।
और तीसरा वेव जो आने वाला है, अगर ऐसा ना हो, पता नहीं हम में से कितने लोग यहाँ पर दोबारा होंगे कि नहीं होंगे, ये भी एक चिंता का विषय है। इसको बड़े मजाक में लिया जा रहा है। अब हम तारीफ कर रहे हैं सरकार की, हमारे बहुत सारे साथियों ने बहुत तारीफ की, पर बाहर के लोग क्या कह रहे हैं? बाहर के लोग ये कह रहे हैं, WHO क्या कह रहा है कि जितना यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो कोरोना काल में जो अव्यवस्था हुई, यहाँ तो बन रहे हैं, हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन का जो है वो जो है ऑक्सीजन दे नहीं पाए, लोग सड़कों में जो है ऑक्सीजन के लिए तड़पते रहे, और ये क्या विश्व गुरु हम बन गए? और आप ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हुई है, ठीक कहा यहाँ पर जो है सिंघा साहब ने कि ये ऑक्सीजन प्लांट जो है आपके पास ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर पाएगा, और जब ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर पाएगा तो उसका जो प्लांट है हमारे किसी काम का नहीं आएगा। इधर DDU जैसे बड़े अस्पताल में 30 बेड है कुल, जिसको सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन दिया जा सकता है। और अभी यहाँ ठीक काम यहाँ पर हमारे पक्ष के साथियों ने कि फास्ट फ्लो ऑक्सीजन चाहिए, कोरोना के लिए जो मरीज होता है उसको ऑर्डिनरी ऑक्सीजन से नहीं होता वो ठीक, उसको फास्ट फ्लो ऑक्सीजन चाहिए। और किस हॉस्पिटल में है बताइए, 1-2 हॉस्पिटल के सिवाय पूरे प्रदेश में जहाँ फास्ट फ्लो ऑक्सीजन दिया जाता है? किन्नौर में जो है वहाँ से मरीज को 250 किलोमीटर जो है एम्बुलेंस के अंदर बंद करके शिमला आना पड़ता है फास्ट फ्लो ऑक्सीजन के लिए। 1 मिनट बैठेंगे, चूंकि अभी एक और माननीय सदस्य ने बोलना है और साथ में माननीय मंत्री जी का उत्तर भी आना है। यदि माननीय सदन की सहमति हो तो माननीय सदन की कार्रवाई जो है वो 31 मिनट के लिए बढ़ाई जाए। ठीक है जी, 30 मिनट बढ़ाते हैं, फिर आगे लगेगा। इस माननीय सदन की कार्रवाई जो है वो आगामी 30 मिनट तक और बढ़ाई जाती है। प्लीज नेगी जी, आप कह रही हैं। सर आप तो 2 घंटे और भी बढ़ा देते तब भी ये बहुत ही महत्व का, इससे बड़ा आज के दिन में क्या प्रश्न हो सकता है? चलिए आप करिए। हाँ, तो सारी रात चर्चा होनी चाहिए इस पे। चलिए फिर डिनर का। तो ये जो सिलेंडरों की बात, मैं किन्नौर की बात कर रहा था, एम्बुलेंस में जो है फास्ट फ्लो ऑक्सीजन लेने के लिए शिमला आना पड़ता है, 8 घंटे 9 घंटे लगते हैं एम्बुलेंस में, वो भी पीछे बंद कर देंगे, साथ में कहीं रास्ते में शौच जाने के लिए नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है, और जब शिमला पहुंचते तो 4-4 घंटे जो है यहाँ पर बेड नहीं मिलता हमें, और जब बेड मिलेगा तो वहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले ही जो है कोई बैठा हुआ है, और सोच गए तो तीसरा भी आ जाता है, एक ही बेड पे 3-3, और वहाँ भी फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। न जाने कितने लोगों की जानें चली गई क्योंकि आप व्यवस्था नहीं कर पाए। इस कारण जो है हमारे को जो है अपने बहुत सारे जो है लोगों की जो है इस कोरोना काल में उनकी जो है मृत्यु हुई है। अभी यहाँ पर हमारे इंद्रदत्त लखनपाल जी ने बहुत अच्छा काम किया कोरोना के टाइम में। यहाँ पर जो है लाशें उठाने के लिए लोग नहीं मिले तो इन्होंने लाश को कंधा दिया कोरोना काल में। गवर्नर मोदी ने जो है इनको जो है अप्रिसिएशन दिया, और कुछ साथी कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वहाँ पर पब्लिसिटी के लिए किया। कौन बेवकूफ होगा जो अपनी जान को जो है पब्लिसिटी में करेगा? पब्लिसिटी किसने किया? टीका करते समय पब्लिसिटी किसने किया? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। 1 करोड़ लोगों को जब तक टीका नहीं लगा, 56 इंच का सीना आगे नहीं आया। 1 करोड़ लोगों को जब टीका लगा तब देखा कि ये टीका ठीक है, तब आए टीवी के सामने, कैमरा के सामने। और नर्स थी कहाँ की? पौंडुचेरी की नर्स को सामने लाया गया क्योंकि पौंडुचेरी का इलेक्शन था। गमछा पहना गले में आसाम का क्योंकि आसाम में इलेक्शन थे। वो था असली पब्लिसिटी जो था। बाहर के देशों के प्रधानमंत्री थे या जो उधर के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे पहले इंजेक्शन लगाया ताकि अपने लोगों के अंदर विश्वास पैदा करें कि ये जो है वैक्सीन ठीक है। परंतु जो है हमारे प्रधानमंत्री ने जो है 1 करोड़ लोगों को पहले देखा कि ये वैक्सीन से बचते हैं नहीं बचते हैं, तब वो थी पब्लिसिटी। असली पब्लिसिटी वो थी जिसके बारे में आप कर रहे हैं। अभी जो है जो पैसा, अब आप बताइए, जो पैसा हमारे जनता ने इकट्ठा करके दिया मुख्यमंत्री राहत कोष में, डीसी के पास पैसा दिया, उस पैसे का क्या हुआ? कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई बताते ही नहीं है कि कहाँ डाल दिया उसको, कहाँ डाल दिया वो पैसा, कहाँ गया? कोरोना काल में आपने ना तो राशन दिया, ना तो जो है उसमें कोई वो दिया। 1 मिनट बैठेंगे, एक प्लीज माननीय मुख्य। मैं अध्यक्ष महोदय बहुत गंभीरता से सारे विषय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा काम है सत्ता से प्रश्न करना, और एक एक पाई चाहे वो दान में दिया गया है चाहे किसी रूप में दिया, उसका हिसाब लेना
हमारा जो है हमारा अधिकार है। और जहाँ तक ये कहना कि अगर आप किसी चीज़ को इवेंट मैनेजमेंट की तरह नहीं करते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हर काम जो है आपका, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे सर कोई भी काम है वो आपकी इवेंट। जानकारी के लिए बता दूं मैं, एक पैसा जो है जो आपके जो कोविड में जो दान से आया पैसा है, जो भी आया है, उसमें जो है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के बजट से हमने होर्डिंग लगाया होगा, लेकिन कोविड के पैसे से नहीं लगाया, कभी नहीं। ना बात। फिर तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है कि हमारा पैसा जो है लेना ही नहीं चाहिए था। जब आपके पास पैसा पड़ा था क्यों आपने हमें परेशान किया? जब आपके पास पैसा पड़ा था, जब आपका पैसा पड़ा था क्यों लिया? आप क्यों लिया? आप क्यों बोलेंगे बीच में? इनको क्या मिर्ची क्यों लगी इनको? आपको क्यों क्या जरूरत थी पैसे लेने की? बीच में न जब कहें। आपके पास पैसा पड़ा है तो दान लेने की क्या जरूरत थी? बाकी जो पाप आप मुझे देना चाहते हैं वो मुझे दे दीजिए, मैं पाप लेने के लिए तैयार हूँ। पर मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि आप जो है अवैज्ञानिक तरीके से कोरोना से लड़ाई नहीं हो सकती है, ये मेरा कहना है। इसके लिए वैज्ञानिक दिमाग चाहिए, उसके लिए काबिलियत चाहिए, उसके लिए जो एक सोच चाहिए, उसके लिए एक डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए इवेंट मैनेजमेंट नहीं चाहिए हमें। इवेंट मैनेजमेंट के कारण जो है आज देश का सत्यानाश हो रहा है। आज जो है पूरा का पूरा हर काम जो है इवेंट मैनेजमेंट है। वैक्सीन लगेगा तो वैक्सीन उत्सव है। ठीक है, कोरोना का जो है ये वैक्सीन है हमारे देश में बना, पर उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहा? क्या आपने उसमें किसी किस्म का, ये प्राइवेट कंपनियों ने बनाया है, प्राइवेट कंपनियों ने बनाया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसमें एक पैसा उसमें योगदान नहीं किया है। और चाहिए था कि वहां पर एडवांस बुकिंग करते। वैक्सीन की कमी क्यों है? आज 50 करोड़ भी अभी हम लोग जो है वैक्सीनेशन नहीं कर सके 130 करोड़ के पॉपुलेशन में। अगर हमें बचना है कोरोना से तो पॉपुलेशन को जितनी जल्दी से जल्दी तीसरे वेव के आने से पहले एक जन को, जो चाहे बच्चा है चाहे जच्चा है, सभी को जो है ये जो है सेकंड जो है इसको फर्स्ट भी और सेकंड भी जो है इसके डोज लगने चाहिए, जो हो नहीं रहा है। क्यों हमें जो आज रशिया के पास बैग करना पड़ रहा है? क्यों हमें अमेरिका के पास बैगिंग के लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि हमने समय रहते हुए वैक्सीन की बुकिंग जो है की नहीं। सबसे बड़ी लापरवाही तो ये रही। और जो थोड़ा बहुत वैक्सीन था वो दे दिया नेपाल को, वो दे दिया बांग्लादेश को, वो दे दिया अफ्रीका को, और अपने लोग यहाँ तड़पते रहे। हम उसकी बात कर रहे हैं। और प्रश्न तो हम सत्ता से करेंगे ना कि हम अपने आप से प्रश्न करेंगे। आज व्यवस्था तो आपने करनी है, आपने हमें जो है बचाना है। आज आप एक ऑक्सीजन नहीं दे सकते। मेरे चुनाव क्षेत्र की मैं बात करना चाहता हूँ। मेरा यह तारांकित प्रश्न लगा यहाँ पर, मैंने पूछा संजीवनी हॉस्पिटल के लिए में जो है कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर, वहाँ पर 30 जो है बेड सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन का है, एनेस्थीसिस्ट है, उसको क्यों नहीं बनाया गया? उसको इधर जवाब आया कि वहाँ पर उसको ये जो है नोटिफाई नहीं किया गया। अभी मेरे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में इस संजीवनी हॉस्पिटल को, जो JSW का है, जो हमारे प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोगों का है, इसको कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया। परंतु दूसरे दिन ही उसको जो है 5 आदमी वहाँ दिखा दिए कि उनको कोरोना हो गया, और उसके बाद वहाँ का जो सेंटर है उसको बंद कर दिया गया। क्यों हमें शिमला तक में आना पड़ रहा है ऑक्सीजन लेने के लिए? क्योंकि जो सुविधा हमारे पास पड़ा हुआ है उस सुविधा से क्यों हमें वंचित किया जा रहा है? हमने जो है बार बार डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी कई बार बात रखी विधानसभा में कि हमारे पास वो सुविधा किन्नौर में है, हमें क्यों जो है तड़पा के शिमला लाया जा रहा है? और लगता है मुझे जो है डिप्टी कमिश्नर जिसने ये जो नोटिफिकेशन किया उसके ही ट्रांसफर कर दिया अगले दिन, क्योंकि कांग्रेस ने मांग की कि वहां पर हॉस्पिटल है, सब कुछ है, तो इतनी सी बात पे जो है DC को बदल दिया जाता है कोविड काल में। और आपने जो दफा 144 लगाया, दफा 144 इसलिए लगाया ताकि लोग बाहर आके विरोध ना करें। कर्फ्यू लगाया है रात को ताकि जो है डंडे के जोर पे जो है आप लोगों का विरोध को बंद कर दें। आप जो है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर जो है आप जो है ये कहते हैं आप बाइंड अप कर दें, आप बाइंड अप कर दें। काफी विषय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप बाइंड अप कर दें। काफी समय हो गया, सब विषय आ गया आपका। काफी समय मैंने आपको पूरा समय दिया। सर मैं पंजाब को नहीं जानता, मैं तो आपको जानता हूँ, हिमाचल को जानता हूँ। मुझे पंजाब से नहीं है, मुझे अपने हिमाचल प्रदेश की चिंता करनी है, मुझे अपने इलाके की चिंता करनी है। मैं और जगह के लिए, और जगह तो बहुत कुछ है, वहाँ जो अच्छाई है वो भी यहाँ आना चाहिए ना। फिर माननीय नेगी जी, वहाँ पर क्या अच्छा नहीं है वो बताइए। बाइंड अप कर दें, बाइंड अप कर दें प्लीज।
अभी आपके ही सदस्य एक बोलने वाले हैं, फिर आगे और बढ़ना है। प्लीज पैड अप कर दें। अब हो सर, गया, हो गया, अभी इसमें हो गया, अब इसमें अभी यहाँ बात हो रही थी हो गया। कि बहुत अच्छा इंतजाम किया है, कैसे कैसे गाने चले ये भी बता देता हूँ। खाली पेट नंगे पाँव कैसे पहुंचा अपने गांव, हम सब याद रखेंगे पाई पाई तेरे जुल्म का, हिसाब रखेंगे याद रखेंगे। ये एक आम जनता की आवाज थी। लोगों को भूखे मरने दिया गया, खाली पेट सड़कों पे जो है हम उनको जो है 600 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। ये आपकी जो है ये करनी थी आपकी। कोविड में जो आपने ये महान काम किया है, आप बैठे उस महान काम के लिए जो आपने हमें भूखे रखा, जो आपने हमें दवाइयों से वंचित किया, जो हमें ऑक्सीजन के बगैर तड़पने दिया, जो बिना वैक्सीन के हमें वैक्सीन का भी आपको ऑनलाइन वैक्सीन सर एक लास्ट मिनट है, वैक्सीन का सिस्टम क्या रखा? हमारे पास जो है नेट नहीं है। आपने कहा कि आपका जो है स्लॉट में जो है आपको उसमें करना पड़ेगा। आप बताइए, हमने खोल के देखा 50 मिनट में 50 सेकंड में 25 सेकंड में स्लॉट सारा खत्म। और आपके ही और कौन लोग फायदा उठा रहे हैं? जिनके पास वाईफाई है, जिनके पास एंड्रॉइड उनका वो है। आप बताइए, ऐसा भी कोई सिस्टम है कि जहां आप कहते हैं कि सब जो है उस पर करेंगे? ये मंत्री जवाब देंगे सर। ये जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, ये जो है जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है अभी भी। और अभी जो तीसरा वेव आने वाला है उसकी तैयारी कीजिए। आप कहते हैं हमें मौका कहाँ देते हैं? जो हम सजेशन देते हैं तो आपको तकलीफ होती है। बैठे आप। हम अब मैं चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आप माननीय मंत्री प्लीज समय हो गया, दे रहा हूँ, समय हो मेरा गया। सुझाव सुन लीजिए। आप बैठे प्लीज। मेरा सुझाव सुन लीजिए। जुमलाबाजी छोड़िए, इवेंट बाजी छोड़िए। बाकी तो आप हैं वहाँ बैठे हुए, आपको देखना है। आपको सलाह चाहिए तो मुझे सलाहकार नियुक्त कर दो, मैं बढ़िया सलाह दूंगा। विधायक जी, उससे ज्यादा और सीनियर विधायक हैं। हाँ, मुझे सलाहकार बनाइए, मैं सबसे अच्छा सलाह दूंगा आपको। अब मैं चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। प्लीज प्लीज, बस हो गया प्लीज 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 नेगी जी साहब, मैं तो तैयार हूँ, तो आप अपने पे लेने को भी तैयार हूँ। बोलने तो दो मुझे। प्लीज प्लीज प्लीज, धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं जमवाल जी बीच में न कहें, माननीय सदस्य से